Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are all fine. Let's get started our lesson. Week number 9, planner number 72. It is about reading equal footing book page number 59 to 61 plus concept clearance. Equal footing. What is equal footing, beta? Look at this, the starter, and you will know what is the actually meaning of equal footing. Do you know anybody who has a physical disability, somebody who can't see, somebody who can't walk? They may not be able to do all the things that other people can do, but they are capable of some amazing things. Look at the pictures below. You can fill in the names. The initials are given. If you need more help, read the statements on the next page. Okay, सो आपने गेस किया होगा थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा कि इक्वल फुटिंग डजंट मीन दैट एक बराबर पाँव. इसका जो हम मायने लेंगे वो ये है कि you are able or not able to do the same things, but every person is capable to do the something. Okay, so you should give to every person to the equal chance, every person's equal chances. Okay, they have given you the first letter of their name. You have to find out the name of the persons by looking at the pictures. If you are confused yet, you have just read these sentences. You may find out more help to write the name of that persons who has some disabilities, but they still did a very good job, and they had done a memorable work. Okay, let's get start our reading. The Rome Olympics 1960 के ओलंपिक्स की बात करते हैं हम, तो 20-year-old अमेरिकन एथलीट विल्मा रोडोल्फ had won 3 gold medals in the 100m, 200 and 4 multiplied by 100m relay race. तो विल्मा ने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 के करीब जो रिले रेस में हिस्सा लिया, उसमें उसने 3 जो थे सोने के तमगे जीते. बट दिस वॉज नॉट ऑर्डनरी record, एंड विल्मा वाज नॉट जस्ट अनदर गिफ्टेड पर्सन. लेकिन ये कोई आम बात नहीं थी, और ना ही विल्मा जो थी वो बहुत ही कोई गिफ्टेड स्पोर्ट्स पर्सन थी. 10 years before that day in Rome, Vilma had been born in a poor Afro-American family. She was the 17th of 19 children. Vilma later joked that she began her training as an athlete very early in life. ठीक है, अब वो एक बहुत ही गरीब घराने में, एफ्रो अमेरिकन घराने में पैदा हुई 20 साल पहले, और वो 19वें बच्चों में से 70वें बच्चे के नंबर पर थी. और वो बहुत बाद में मजाकन कहा करती थी कि मैंने एथलीट के तौर पर बहुत ही पहले अपनी ज़िंदगी में ट्रेनिंग शुरू करती थी. शी हैड टू रन फास्ट टू गेट द डाइनिंग टेबल फर्स्ट. उसे अपने खाने की मेज़ पर पहुंचने के लिए बहुत तेज़ भागना पड़ता था. अ प्रीमेच्योर बेबी, विल्मा रिमेन्ड अ वीक एंड सिकली चाइल्ड. वक्त से पहले पैदा होने की वजह से विल्मा जो थी वो कमज़ोर और बीमार रहती. बट देयर वाज वर्स टू कम. लेकिन इससे बुरा वक्त भी आया. ठीक है, शी फेल इल अगेन. वो दोबारा से बीमार हो गई. दिस टाइम शी हैड पोलियो, डबल नमोनिया एंड स्कारलेट फीवर. इस दफ़ा उसे क्या हुआ कि जी उसे पोलियो भी हो गया, नमोनिया भी हो गया, और एक बहुत ही अजीब किस्म का कर्मजी बुखार होता है वो हो गया. विल्मा लॉस द रूज ऑफ हर लेग. उसकी टांग जो थी वो इतनी कमज़ोर हो गई कि वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती. शी वॉज जस्ट 4 years ओल्ड. जब वो बीमार हुई थी तब वो 4 साल की थी. ठीक है, शी ले इन बेड फॉर 2 years. और वो 2 साल तक बीमार रही. अब आपने मुझे टाइम बताना है कि 4 साल वो बीमार हुई थी, 4 साल की उम्र में, और 2 साल तक वो बीमार रही, तो कितने साल की हो गई वो. देन स्लोली विद द हेल्प ऑफ ब्रेसेस. ब्रेसेस होते हैं बेटा, यहाँ पर ये देखें लिखे हुए हैं, मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं और
ये देखें, मेटल स्पोर्ट फिक्स टू द लेग्स, ठीक है। ऐसी मेटल स्पोर्ट होती है जिसे हम उर्दू में अड़ वाले जूते कह सकते हैं, ठीक है। वो उनके कमज़ोर टांगों को हेल्प देने के लिए होते हैं ये। अच्छा, शी लर्न टू वॉक अगेन, उसने दोबारा से चलना सीखा। द एंटायर रोडल्फ फैमिली हेल्प्ड हर, सारी फैमिली ने उसकी बहुत मदद की, रोडल्फ फैमिली ने। दे फॉलोड द डॉक्टर्स एडवाइस टू मसाज हर लेग्स एंड गिव हर 4 रब्स डेली। उन्होंने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसे रोज़ाना 4 दफ़ा मसाज करते। स्लोली स्ट्रेंथ केम बैक, आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी टांगों की ताकत वापस आती गई। इन हर लेग्स, उसकी टांगों में। एंड विल्मा एक्सचेंज हर ब्रेसेस फॉर आर्थोपेडिक शूज़, तो आपने देखा होगा जो उनके पाँव वगैरह में थोड़ा सा मसला होता है वो आर्थोपेडिक स्पेशल शूज़ बनते हैं उनके, वो पहनते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी ब्रेसेस जो थी वो शूज़ में से चेंज कर ली, आर्थोपेडिक शूज़ से। Soon she was fit enough to join her brothers and sisters on the basketball court, और जल्दी वो इतनी फिट हो गई कि वो अपने बहन भाइयों को बास्केटबॉल में ज्वाइन कर सकती है। ओके बेटा, यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू लर्न द डिफ़िकल्ट मीनिंग ऑफ दिस lesson and find out the information and name of these persons. Okay, learn it timely, stay blessed.